हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आप सभी के साथ एक नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की थॉट, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन के करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है, आज की एनर्जी उनकी आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। जल्दी से अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन मेरे साथ भी तो एनर्जी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग तो मैं ही करूँगी। तो मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे एनर्जी फील्ड में एंटर हो जाइए, उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। और अपनी पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। नाम नहीं लिख सकते हो तो फर्स्ट इनिशियल आप लिखें, अपना भी लिखिए। ठीक है, चलो देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान, वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। और जो लोग नाम नहीं लिख सकते हैं किसी भी रीजन से, वो लोग अपने पर्सन का नाम दोहरा सकते हैं। ठीक है, आप रिपीट अपने पर्सन का नाम लेते रहे, अपनी पर्सन को विजुअलाइज करें। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी आपको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी, उनके पार्टनर के इमोशंस आज की उनको लेकर क्या है। वो पर्सन हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है, वो पर्सन क्या फील कर रही हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। क्या है उस व्यक्ति के दिल में इमोशंस इनको लेकर। अंडरस्टैंडिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट, न्यू विजन, पॉलिटिक्स, पॉसिबिलिटीज, कॉन्शियसनेस, टर्निंग इन, फ्रेंडलीनेस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कंपैरिजन। ठीक है, आपको भी कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे होंगे। नंबर्स और साइन में बता देती हूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। एंड वी हैव लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वो है अर्थ एलिमेंट, अभी तक नहीं आया है। लेकिन आगे मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड लूँगी, मे बी आ जाए। बट राशि आए या नहीं आए, आपको पता ही है कि एनर्जी मैच होनी चाहिए। अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी मैच होनी चाहिए आपके पर्सन की। राशि ये मे भी हो सकता है कि एसेंडेंट हो आपके पर्सन के, सन, मून, राइजिंग, कैसे भी आप इसको देख सकते हो, या आपकी राशि निकल कर आई है। जरूरी नहीं होगा कि आपके पर्सन की राशि निकल कर आए। 7254 ये नंबर्स मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 19 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा 8 नंबर, 19, 8, 15, 2, 2 तो आया ही है। ठीक है, तो यही नंबर्स मुझे यहाँ पे आज दिख रहा है। आपके पर्सन की अगर अल्फ़ाबेट्स की मैं बात करूँ तो मुझे अल्फ़ाबेट्स CGINKL, V,
MA, सो ये अल्फ़ाबेट्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखो, एक एनर्जी जो मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आपके पर्सन वॉक अवे कर चुके हैं, तो वो आपको भी भूल चुके होंगे। नहीं, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ऐसी नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये पर्सन भी पास्ट में किसी प्रकार से, किसी तरीके से आपके साथ अभी भी अटैचमेंट महसूस करना, या अभी भी आपके साथ पास्ट में कहीं ना कहीं से अटके हुए हैं। पूरी तरीके से मेमोरी इनकी मतलब आपको लेकर चली गई है, आपके बारे में सोचना बंद कर दिया है, आपको लेकर कोई ख्याल नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ जो है वो ये दिखाई देता है कि शायद इस रिलेशनशिप में या तो इस पर्सन ने आपके साथ जुड़ने के टाइम पे बहुत झूठ बोले हैं ताकि आप इनके लाइफ में आ जाओ, आप हाँ बोल दो। पॉलिटिक्स करके, मतलब आपके दिल में जगह बनाना। पहले शायद हो सकता है कि आपको फेक प्रॉमिसेस करना, फेक वादे करना, है ना। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडलीनेस और पॉलिटिक्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये कुछ डिनोट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में शायद आपसे दोस्ती बढ़ाने के लिए या रिलेशनशिप में आने के लिए कुछ फेक बातें बोले हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में थे, लेकिन इन्होंने आपको बोला कि ये रिलेशनशिप में नहीं है। फैमिली इश्यूज को इन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, अरे मैं कभी नहीं छोड़कर जाऊँगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, ट्रस्ट मी। बट यहाँ पर ये कार्ड दर्शा रहा है कि इस रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स तो हुआ है। आपको झूठ बोलकर या आपके दिल जीतने की कोशिश करने की, मतलब दिल जीतने की कोशिश की गई है, जो कि ये अगर नहीं करते तो शायद आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, या मे बी आप दोस्ती नहीं करते। क्योंकि आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों का माइंडसेट पहले से ही ऐसा था कि अब आपको कमिटेड रिलेशनशिप ही चाहिए, आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब चलो, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन अब आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उस व्यक्ति के अंदर। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड निकल कर आया है फर्स्ट, तो चलो देख लेते क्यों है ये अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों निकल कर आया है। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है। Understanding, oh my god, Queen of Pentacles and Ace of Swords। मुझे लग ही रहा था यही इशू है। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ना, देखो वाइसा वर्सा भी हो सकता है कई बार, सोच एनर्जी। लेकिन जो मुझे फील हो रहा है, आई थिंक कि इस रिलेशनशिप में ऐसा होगा कि आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने कभी भी आपके साइड की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने अगर इनको कमिटमेंट के लिए बोला, अगर आपने प्रेशर दिया इस व्यक्ति को, तो आपकी पर्सन ने ये तो समझा कि आप इनको प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि ये प्रेशर भी क्यों आप दे रहे हो। आपके ऊपर भी तो प्रेशर होगा, आपके भी तो पेरेंट्स हो सकता है कि बोल रहे होंगे। दूसरी बात, कई बार आपके पर्सन ने आपको लेकर ऐसा फील किया था कि ये पास्ट की बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आपको रिलेट कर पाएंगी, ये आपकी रीडिंग है या नहीं, और ये एनर्जी एक्चुअली निकल कर आ रही है। देखो, आपका पास्ट आप निकाल तो नहीं सकते हो ना, तो आपका पास्ट भी इस रीडिंग में निकल कर आएगा। मे बी कुछ लोगों को लगता है कि दी आप पास्ट की बातें क्यों बोलते हो भाई, रीडिंग में निकल कर आएगा तो मैं पास्ट बोलूँगी, फ्यूचर दिखेगा तो मैं फ्यूचर बताऊँगी, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक साइड से अंडरस्टैंडिंग की कमी, एक साइड से इस व्यक्ति ने अंडरस्टैंड नहीं किया। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, ठीक है। इनको लगता था कि आप सिर्फ अपनी सोचते हो, अपने बारे में देखते हो, ठीक है। लेकिन अभी की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है आपकी सिचुएशन, आप समझ में आ रहे हो, अब आपको ये अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये है कि इस वक्त ना आपके पर्सन को ना आपकी फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही है।
यस, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको लेकर इस वक्त, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो, या अगर आप लोगों के बीच में बात भी हो रही है ना, तो जिस तरह से आप इस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो बात इस व्यक्ति को ना, आपके मन में क्या है वो चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब जब ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, आपको मतलब आपके दिल में उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, तो ये पर्सन ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जानने की, डीप इनसाइड जानने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए 9 नंबर, या आपके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी यू आर डीलिंग विद वर्गो या टॉरस, ठीक है। अर्थ एलिमेंट में कोई हो सकता है, या आप हो सकते हो गाइस, ठीक है। ये एसेंडेंट है आपके पर्सन का, देख लेना। यहाँ पर मुझे अभी आपके पर्सन की एनर्जी में एक आइसोलेशन भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर ना सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर यही समझने की कोशिश करे, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती है? क्या आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें सही होने के, या फ्यूचर आप दोनों का बन सकता है या नहीं बन सकता है? बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी मुझे कार्ड दिख रहा है। अब देखो, जब इंसान को इंसाइट मिल जाती है, जब इंसान पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को इसके साथ ऐसे लाइफ चाहिए, आगे आने वाली मुश्किलें ये हो सकती हैं, मुझे ये इस तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा, इस तरह से फेस करना होगा। जब इंसान खुद खुद को प्रिपेयर कर लेता, फिर उसको आगे आने वाली परेशानी फिर नहीं लगती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना इस वक्त सभी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकेंड, सबसे मेन चीज़ कि ये पर्सन आपकी सिचुएशन को और आपको अंडरस्टैंड करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आपके साइड से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई एक्शन नहीं है। आप भी वेट कर रहे हो कि ये पर्सन ही अब आपके पास आए, क्योंकि आप शायद इस व्यक्ति को अपनी वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये इंसान आपकी वैल्यू समझे, और मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ भी आ रही है, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज क्लैरिफाई, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लेकर बातचीत या आपको लेकर कम्युनिकेशन किसी से हो जाना, कम्युनिकेट किसी से करना, मुझे लगता है कि आज भी शायद आप उनके फ्रेंड सर्कल में बात की जाती है, आपको लेकर कुछ चर्चा आपके पर्सन करते हैं। कोई तो है कि कोई तो इंसान इनकी लाइफ में है जिससे ये आपको लेकर बात करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आप दोनों कभी साथ में काम करते थे, जॉब करते थे, या वर्क फील्ड आप लोगों का सेम हो सकता है, ठीक है। मे बी आपने इस पर्सन के करियर में इनको हेल्प किया होगा, या फाइनेंशियली आपने इस पर्सन को किसी तरीके से मदद की होगी। मुझे ना ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन ना, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में हो, ये पर्सन किसी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप उनको मिस करते हो, क्या आपको लेकर वो, मतलब आप बात करते हो। तो मुझे ये एनर्जी भी कुछ लोगों को फील हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी से पूछते हैं। अच्छा, पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड है, जो कि मुझे, मैंने आपको बोला कि कुछ तो यहाँ पर हुआ है, हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, यानी कि बैक स्टेपिंग, धोखा देना। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी कुछ लोगों के लिए दर्शाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी को ये कार्ड बता रहा है। मुझे एक और एनर्जी भी मिल रही है जिन लोगों के बीच में, हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है, उनके स्पाउस को, यानी हस्बैंड या वाइफ को आपको लेकर पता चल चुका है, आपको लेकर जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। और वो व्यक्ति जो है आपको लेकर, या आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, में भी वो पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कुछ सुनाता है या बोलता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या थर्ड पार्टी के साथ भी आपको लेकर कोई बातचीत होना, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी बहुत लव प्यार से या लव फीलिंग्स के साथ आपकी बातें सुन रही है, बट मुझे लगता है कि आपको लेकर थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोई ना कोई ऐसी बातें होती है। थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मे बी
किसी तरीके से थर्ड पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं, जो भी है वो इंसान। और इस चीज़ का गुस्सा थर्ड पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। न्यू विजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। न्यू विजन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये दर्शा रहा है विथ न्यू विजन, यानी कि आपके पर्सन, यस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो सोच रहे थे ना कैसे होगा, क्या करना चाहिए, ये पर्सन की वो एनर्जी खत्म होने वाली है। मतलब आपके पार्टनर को इनसाइट मिलने वाली है, न्यू विजन, न्यू आइडियाज, नए नजरिए से ये रिलेशनशिप को देखना। इवन तो आपको भी लेकर इस व्यक्ति के अंदर एक न्यू विजन, नए नजरिया इस व्यक्ति का आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये क्विक डिसीजंस विथ सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यानी कि ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि ये पर्सन न्यू आइडियाज के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए फीलिंग्स के साथ, न्यू विजन के साथ आपको रीच आउट करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि ये न्यू विजन के साथ, ये न्यू विजन ना आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपनी फैमिली को भी मतलब दिखाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को भी उस विजन में ये पर्सन लाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? पॉलिटिक्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पॉलिटिक्स को प्लीज और क्लैरिफाई करें। पॉलिटिक्स को प्लीज और क्लैरिफाई करें। यस, यस, आपको हासिल करना इस व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। अगर ये आपको सच बोल कर आते तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आते। और इस व्यक्ति को भी पता है कि अगर इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेले होते, आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं खेला होता, तो आप इनको छोड़कर चले गए होते, आप इस व्यक्ति के साथ नहीं रहते। इस व्यक्ति ने एक्चुअली आपके साथ तब तक माइंड गेम्स खेला जब तक आप इनको लेकर पागल नहीं हो गए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को ये पता था कि आपकी पर्सनालिटी, या आप एक बहुत ही बोल्ड इंसान हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और अभी भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो पहले हो सकता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बोल्ड नहीं थे, लेकिन अब आप हो गए हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अभी ऐसा लगता है कि अगर ये कोई भी माइंड गेम्स खेलेंगे ना आपके साथ, आप इनकी बैंड बजा दोगे, ठीक है। इनको ये समझ में आ गया, क्योंकि अब आपके पर्सन को वो नहीं लगता कि अभी आप वो सहमे, वो डरे, वो इमोशनल वाले इंसान हो। क्योंकि जब भी कोई इमोशंस में होता है ना, वो उसकी 100 गलतियों को माफ करता रहता है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अग्नि तत्व की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आप इस एनर्जी में हो जहां पर आपको किसी चीज का खोने का डर नहीं है। जो आपके साथ गलत करेगा आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर आपको लेकर ये सोचते हुए दिख रहे हैं, अगर ये कोई भी चालाकी आपके सामने करेंगे, आप अगर ये सुधर कर नहीं आए पूरी तरीके से और इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेला, तो अब इस व्यक्ति की खैर नहीं, ठीक है। अब आप इस व्यक्ति को छोड़ोगे नहीं, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोचते हैं, ठीक है। तो फूल का कार्ड यहाँ पर, ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ पास्ट में माइंड गेम्स खेले हैं, आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स खेला, तो इस व्यक्ति को लगता है कि पहली चीज उनको यही लगता है कि आप न्यू बिगिनिंग नहीं करोगे, उस व्यक्ति के साथ आप चीजों को ठीक नहीं करोगे। पॉसिबिलिटीज को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या है पॉसिबिलिटीज की लॉजिक? पॉसिबिलिटीज को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच में चीजें एक होने की, या आप दोनों का यूनियन होने की? क्या आपके दिल में वो जगह बना सकते हैं? क्या वो आपको फिर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ? तो आपके जो पर्सन है ना, वो पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी दिख रही है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने के चांसेस दिख रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड, ये यूनियन को दिखा रहा है, वर्ल्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कई बार मे बी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग मिले हो, बिछड़े हो, या हो सकता है कि पहले पास्ट लाइफ में भी आप दोनों के साथ यही चीज़ हुआ है, प्रॉपर यूनियन या कमिटमेंट नहीं हो पाया है। बट यहाँ पर एनर्जी यूनियन की दिखाई दे रही है, वर्ल्ड का कार्ड और फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यूनियन को ही दर्शा रहा है विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, यस, यहाँ पे स्ट्रांगली ये फीलिंग है, स्ट्रांग एनर्जी है कि इस व्यक्ति का ना
कमबैक होगा। और मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति का कमबैक ना विद इन ईयर, 1 साल के अंदर दिखाई दे रहा है। आई नो आप लोगों से, कुछ लोगों के लिए 1 साल बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा समय है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन देखिए, जो चीज़ जो जिस समय पे होना है वो तो उसी समय पे होगा। आपकी जल्दी करने से या मेरे जल्दी करने से तो नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है यूनियन होगा, लेकिन इसमें 1 साल तक का टाइम लग सकता है। कॉन्शियसनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। कॉन्शियसनेस को, आपके पर्सन अपनी दिल की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को आपके पर्सन सुनने की कोशिश कर रहे हैं। टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई। टर्निंग इन की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? टर्निंग इन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करने की कोशिश तो कर रहे हैं या कोशिश कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी कुछ चेंजेस, आपकी पॉजिटिविटी या आपका पॉजिटिव वाइब्स, आपका लुक कुछ अगर बदला है, कुछ आपने चेंज किया है या नहीं भी बदला है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपका आकर्षण इस व्यक्ति को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी पॉजिटिविटी है या उसका सुंदरता है या कुछ भी है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपके पर्सन के साथ भी वही चीज़ हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली मुझे ये पर्सन आपके रूप रंग से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंडलीनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर ओ माय गॉड, कम्युनिकेशन की एनर्जी बनती हुई दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। एंड यहाँ पर क्या निकल कर आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस का कार्ड। आपके पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि हीलिंग एनर्जी के साथ आप दोनों एक दूसरे से बात करो, और वो नहीं चाहते कि पास्ट में जो हुआ है उसको लेकर आप दोनों के बीच में प्रेजेंट में बात हो और उसको लेकर फिर से आप दोनों स्टक हो जाए या आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। आपके पार्टनर यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने की बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालने की बात करेंगे आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पर ठंडे दिमाग से, ठंडे माइंडसेट के साथ कम्युनिकेशन, बात करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी अपना गुस्सा, अगर इनको बहुत गुस्सा आता है तो ये अपनी गुस्से को शांत करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, शांत करके ही आपसे बात करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, बात होने की एनर्जी दिख रही है, या हो सकता है कि आप लोगों की ऑलरेडी बात हो चुकी है। बात हो चुकी हो तो मुझे बताना, लेकिन यहाँ पर बात होगी आपकी इस पर्सन से। ये पर्सन आपको खुद बात करेंगे। कब बात करेंगे? जिस दिन इनको लगेगा हाँ आज मेरा मन सही है, आज मेरे पास कोई ऐसा रश नहीं है, तो वो उस दिन आपसे ये पर्सन बात करेंगे। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? कंपैरिजन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन को लगता है कि जब ये आपके साथ थे तो ये ज़्यादा खुश थे, ये ज़्यादा हैप्पी थे, ऐसा आपके पार्टनर फील करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आज उनकी कंडीशन ऐसी है जहाँ पर उनको ना रिग्रेट करना पड़ रहा है या उनको अफसोस हो रहा है अपने लिए गए फैसलों के ऊपर, या ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते थे, बहुत मटेरियलिस्टिक ये पर्सन थे, सेल्फिश इंसान थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चक्कर में ना इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो छिन गई है, या इनकी लाइफ आज ऐसी हो गई है जहाँ पर
वो खुशी नहीं है, बिकॉज सन का कार्ड वो हैप्पीनेस, वो वाइब्रेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन इस वक्त अनहैप्पी एनर्जी में है, खुश नहीं है, अंदर से ये खुश नहीं है, अंदर से ये पर्सन हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, और हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे, ठीक है। तो जिनको मैसेजेस देखना है वो बने रहे, और जिनको रीडिंग सुननी थी तो रीडिंग यहाँ पर एंड हो चुकी है। और वीडियो को लाइक करके चाहिएगा ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। चलो मिलती हूँ मैं आपको मैसेजेस के साथ। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे मैसेज दे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के आज के मैसेजेस क्या है। आई विश टू बी लाइक यू। आपके पर्सन विश करे काश वो आपके जैसे होते। आई कांट टेक इट एनी मोर। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। दिस लव इज क्रेजी। ये प्यार क्रेजी है। इस वक्त आपके पर्सन आपसे किसी रीजन से बात नहीं कर सकते। आई वॉज हर्ट बाई यू। ओके, आपकी पर्सन आपसे हर्ट है, इसीलिए शायद ये इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाह रहे। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। आई टोल्ड यू, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश कि ये आपको समझ पाते, जो कि मैंने रीडिंग में बताया है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, मे बी ये पर्सन ये चीज़ें इन सब चीज़ों में हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये नहीं चाह रहे हैं कि आप उनका वेट करो। वॉट डू यू सी इन मी, क्या देखा आपने इस व्यक्ति के अंदर। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो हीट है वो काफ़ी इंटेंस है। इमोशंस ओवरवेलमिंग। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। आप बहुत डिफरेंट हो जो भी इनके आसपास के लोग हैं उन सब से। विल दिस एवर चेंज, क्या ये कभी बदल सकता है, क्या ये सिचुएशन कभी चेंज हो सकती है। इट इज़ ऑल टू मच, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा मेस हो रखी है, ये खुद अपनी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यू ट्रिगर्ड मी। आपने, यू हैव ट्रिगर्ड मी, ओके, आपने इस व्यक्ति को किसी तरीके से ट्रिगर दिया हो सकता है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये बन रही है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम नमः शिवाय।